जुमलों की सरकार अंतिम बार नीतीश कुमार। बक्सर में ये विकास का कार्य किया गया है, वो विकास का कुछ विकास का कार्य नहीं किया गया। आप पूरे तरीके से घूम के देख लीजिए और यहीं से आप आगे जाइए बॉर्डर पार करके उत्तर प्रदेश में, वहाँ का विकास कार्य देख लीजिए। तू जंगल राज खत्म हो गया, तू जंगल राज पार्ट 2 आ गया, अभी 3 बाकी है। अगली बार आ जाएंगे तो 3 हो जाएगा। कि बिहार है कि बिहार है कि बिहार है, जाति है कि जाति ही नहीं। जाति है कि जाति बस जाति नहीं है यहाँ, जातिगत जो मुद्दा है ना, अगर वो विकास कार्यों पर जातिगत मुद्दा हावी हो जाता है। 5 साल में जो विकास नहीं हो पाता है वो 1 दिन में हो गया। इसका मतलब लोगों में कमी है। पैसा तो है ही, पैसा जब था रातों रात को जब काम हो जा रहा था एक व्यक्ति के आने के लिए, इसका मतलब काम अगर प्रशासन करना चाहे तो वो काम भी हो जाएगा जो सदियों से नहीं हो पा रहा है। जल संसाधन मंत्री भी आए हुए हैं, साथ में पेयजल स्वच्छता मंत्री आए हुए हैं, विधि मंत्री आए हुए हैं, भवन निर्माण विभाग के मंत्री आए हुए हैं, सारे मंत्री आए हुए हैं, लेकिन कोई मंत्री किसी तरह का कोई चीज नहीं देख रहा है। नमस्कार साथियों, इस समय बिहार के विश्वामित्र नगरी बक्सर में है। देखा जाए बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और तमाम पार्टियां अपने दमखम से जोरों शोरों से माई बहन के योजना लाने की बात कर रहा है। लेकिन आज बिहार बक्सर में आज प्रगति यात्रा लेकर नीतीश कुमार पहुंचे थे और कुछ लोग हैं उनसे जानेंगे तमाम मुद्दे पर। नहीं है, क्या कहिएगा? जुमलों की सरकार अंतिम बार नीतीश कुमार। फिर आपको आ रहा है जुमलों की सरकार। ये जुमलों की सरकार है, जमीनी स्तर पर तो कर रही है, कितना अच्छा काम कर रही है जी। ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण सड़क की बात कही जाती है, अगुणवत्तापूर्ण सड़क है। दिखा दीजिए, थोड़ा दिखाइए, यहाँ दिखाइए। अरे देखिए विकास यही है। अरे मुख्य सचिव जी अवगत होने देंगे तब ना नीतीश कुमार जी को। जो ये विकास है, देखिए ये विकास यही है, ये उंगली से ये कवर जा रहा है। हाँ देखिए देखिए विकास, नीतीश कुमार जी का विकास है। देखिए विकास, हाँ ये नीतीश जी का विकास। अरे जब भारतीय प्रशासनिक सेवा के जितने अफसर हैं वो नीतीश कुमार जी को अवगत होने देंगे तब न बिहार के किसी कार्य से। मुख्यमंत्री के सलाहकार हो गए, प्रधान सचिव हो गए, मुख्य सचिव हो गए, जल संसाधन विभाग के सचिव हो गए, सारे अफसर लोग हैं। सारे अफसर कह रहे हैं 90% दीजिए, ले जाइए, 1 करोड़ दीजिए, बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बन जाइए। बस यही बात है। सब पैसा की दलाली हो रहा है, बस यही बात है। अरे यहाँ पे जो अभी पौधा लगा है ना, आप आगे जाके देख लीजिए, यहाँ पे जो पौधा लगा है, पौधा इतने बड़ा भी बढ़वे की है विकासवा में, नहीं तो उसके पहले पौधों गायबे था। देखिए पौधा भी। अब समाहरणालय में बैठे हैं ना माननीय मुख्यमंत्री, उनको किसी बात से अवगत नहीं होने दिया जाएगा। बस मुख्य सचिव जी दिखा देंगे, प्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये सारे विभागीय कार्य बस दिखा दिया जाएगा, ये बक्सर में प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जी उड़न खटोला से उड़ेंगे, पटना चले जाएंगे, फिर अंशुल अग्रवाल जी वहीं हाल करके रखेंगे। बस इनको अपना मिल ही रहा है, टैक्स मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो बिहार की गाड़ी कमाई है उसको बस लीजिए। और अंतिम बार नीतीश कुमार जी हैं, वही हाल होने वाला है। महाराष्ट्र वाला नरेंद्र मोदी जी वही हाल करेंगे इनका। बस इनकी यूपी में जाके भरवाइए तो 9 रुपया सस्ता है। अरे नरेंद्र मोदी का भी अब क्या कहा जाए, इतिहास में सबसे अगर हम देखें भ्रष्ट प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हुए। अब भ्रष्ट कर रहे हैं, अरे कहा ही जाएगा। महाराज कितना बड़े जो है कि देखिए दिल्ली की चुनाव थी, दिल्ली की चुनाव थी इसीलिए किया गया है। दिल्ली की चुनाव थी तो बजट में प्रस्तावित नया आयकर अधिनियम पारित कर दिया गया। कई तरह के कार्य किए गए। भारत को सबसे शक्तिशाली देश में नहीं अमेरिका गए थे ना, अप्रवासी भारतीय वहां से भारत लाए गए थे, उन पर किसी ने किसी तरह का कोई बात नहीं किए प्रधानमंत्री। हम आप हैं, हथकड़ी से बांध कर दिया। कितना अमानवीय कृत्य किया गया उन जनता के साथ द्वारा। क्या वो नेशनल टीवी पर बैठकर बोले, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, वो कई तरह के बात बोले। अब देखिए परसों दिन मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए सिलेक्शन कमेटी की बैठक होने वाली है, उसमें CGI को हटा दिया गया है जो चीफ जस्टिस हैं। तो ये तरह से पूरे तरह से तो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। प्रजातांत्रिक मूल्य है ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, और बिहार में तो एकदम नहीं है। पूरे तरीके से बिहार में प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है। कोई लोकतंत्र नहीं है, अफसर हैं वही मुख्यमंत्री हैं। विकास तो हो रहा है, BPSC जो है कि परीक्षा भी लीक आउट हो जा रहा है। आपसे हम कह रहे हैं, डंटों से मारा जा रहा है। वही अफसर जो बन जा रहे हैं, वहीं एक समय वो भी एक कमरे में तैयारी कर रहे होंगे। आज वो अफसर हो गए तो लूट खसोट करने लगे। थोड़ा सा कोई नीतिगत मुद्दे पे कोई कार्य नहीं है। अभी यहीं पर नीतीश जी आए हुए हैं। जैसा इधर आप देख लीजिए विकास, यहाँ से विकास देख लीजिए, अंदर चले जाइए। हम आपको दिखाते हैं ये हाथों से जो है कि कबर रहा है, उखड़ रहा है हाथ से ही। लोग जो है कि यहाँ पर गाड़ी का क्या हाल है, ये पूरा धूल उड़ेगा।
यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शासन प्रशासन भी है, अलर्ट है, क्योंकि देखिए सीएम साहब आ रहे हैं। देखिए इधर देखिए सीएम साहब को जिस रास्ते से लगा जाना दिया गया है है, बस उधर ही बनाया गया है। इधर देख लीजिए, इधर कितना विकास हुआ है, उधर तो चकाचक है, इधर कितना अच्छा चकाचक है। आप दिखा दीजिए कैमरा देख लीजिए। इसलिए ये इसके बगल में ही जो है कि देखिए नाले का स्थिति, नाले का स्थिति, नाले का नाले की स्थिति दिखाइए, नाले की स्थिति। यहाँ देखिए, आइए हम संसाधन आपको मंत्री भी दिखाते हैं। है साथ में। ये देखिए जल संसाधन मंत्री भी घूम रहे हैं साथ में, लेकिन ये सारी कमियों को छुपाया जा रहा है। एक दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में चकाचक जल संसाधन मंत्री भी आए हुए हैं साथ में, पेयजल स्वच्छता मंत्री आए हुए हैं, विधि मंत्री आए हुए हैं, भवन निर्माण विभाग के मंत्री आए हुए हैं, सारे मंत्री आए हुए हैं, लेकिन कोई मंत्री किसी तरह का कोई चीज नहीं देख रहा है। और सारे प्रधान सचिव भी आए हुए हैं, विभागीय प्रधान सचिव हैं, सारे लोग आके बैठे हुए हैं, चाहे अशोक चौधरी जी हो, बीए चौधरी जी हो, विजय सिन्हा जी हो, सारे लोग आके बैठे हुए हैं। सारे लोग हैं बस वही मीटिंग में बैठक हुआ है। अफसर प्रेजेंटेशन देंगे, ये प्रस्तावित किया गया है, केशवपुर में बना दिया गया, बक्सर में ये विकास का कार्य किया गया है, वो विकास का, कुछ विकास का कार्य नहीं किया गया। आप पूरे तरीके से घूम के देख लीजिए, और यहीं से आप आगे जाइए बॉर्डर पार करके उत्तर प्रदेश में, वहाँ का विकास कार्य देख लीजिए। बक्सर भागलपुर के लिए किसी तरह का कोई बैठक हो रहा है ना? केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए आपको जो क्रियान्वयन होना है योजनाओं के लिए, उस योजनाओं की बैठक हो रही है, समीक्षात्मक बैठक हो रही है ना, मुख्यमंत्री के द्वारा समीक्षा की जा रही है ना। कोई समीक्षा में किसी तरह का कोई समीक्षा नहीं किया जाएगा कि बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का भूमि अधिग्रहण हुआ कि नहीं। अच्छा चलिए, मेरा सवाल रहेगा, आप नवयुवक संघ है और नवयुवक पीढ़ी है, और जिस वक्त जो है कि जिधर नवयुवक संघ साथ देता है उसकी सत्ता आती है। आप जो है कि 2025 का चुनावी दंगल आएगा, उस विधानसभा में आप लोग किसके पक्ष में रहिएगा? देखिए, जो जनता के हित के लिए कार्य करेगा हम उसके पक्ष में रहेंगे। तमाम राजनीतिक दल हैं जो विधानसभा चुनाव में आएंगे, लेकिन जो विकास के लिए कार्य करेगा, जो युवाओं को रोजगार देगा, अभी जन सुराज है, काफी बेहतर कार्य कर रही है। उम्मीद तो हमको जन सुराज से है, लेकिन देखिए ये बिहार है, इसका यहाँ जो है ना कि बिहार है कि जाति है कि जाति ही नहीं है। जाति है कि जाति बस जाति नहीं है, यहाँ जातिगत जो मुद्दा है ना, अगर वो विकास कार्यों पर जातिगत मुद्दा है, और बस यही राजनीतिक दल के लिए प्रभुत्व का कारण होता है, चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो, चाहे राजद हो, कोई हो, बस यही करने का कार्य कर रहे हैं। अब अभी ये श्रेय लेते हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार थी। अरे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने तो प्रधान सचिव थे, के सिद्धार्थ अभी हैं विभागीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, 1996 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनसे कहा गया कि जो भी राज्य संपत्ति विभाग से देखिए जितना बजट है उस हिसाब से आप शिक्षकों को नौकरी देने का कार्य करिए, किया उन्होंने, और वो चले गए तो भाजपा और जदयू उसका श्रेय ले रही है। डबल इंजन का सरकार है भैया, और आप कह रहे हैं कि ये वो बहुत सारा विकास हो रहा है, विकास कर रहे हैं। देखिए, संविधान में एक प्रतिस्पर्धी संघवाद और सहकारी संघवाद होता है, तो सहकारी संघवाद की अवधारणा है ही नहीं, हम जहां तक देख रहे हैं। सहकार से समृद्धि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन बिहार के लिए सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। चुनाव था तो एक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का ये प्रस्ताव किया गया, देखिए वो इंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी बनता है कि नहीं, वो बनने वाला नहीं है, मेरे से तो नहीं लगता है। बक्सर में भी तो विकास हो रहा है, वो देख रहे हैं कि जो यहाँ पर गुमटी पर जाम लग जाता था, वो पुल तो निर्माण किया जा रहा है। ये 2005 में मुख्यमंत्री आए थे तो हमको याद है, कोई एक यात्रा किए थे, वहीं से प्रस्तावित हुआ था। 20 साल हो गया, अभी तक वो बन के तैयार नहीं हुआ है। 20 साल हो गया मुख्यमंत्री, यहाँ रातों रात रोड बन जा रहा है जी। तो कहाँ ही जाता है कि वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान मुख्यमंत्री है, तो सत्ता पर आसीन है तो उसके लिए तो होगा ही, क्योंकि बस क्षण भर के लिए दिखाया है। हाँ, तो मुख्यमंत्री के लिए किया जा रहा है। देखिए, प्रगति यात्रा हवा में है, हाँ, सब धरातल पर नहीं है, केवल प्रशासन को दिखावा है। जिस रोड पे खड़ा है देख रहे हैं, चमक रहा है। इसको पैर से रगड़ दीजिए तो छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है। यहाँ रोहतास और बक्सर को जोड़ने वाले एक बक्सर कैनाल है, उसको अगर डबल कर दिया जाए, संसदीय हो गया, दिनारा से मिलाकर, दिनारा विधानसभा मिलाकर ये बक्सर का संसदीय हो गया, विक्रमगंज से कटकर, तो लोगों को आने जाने का सुविधा ये नहरें न है। नहर का स्थिति देख लीजिए, दुर्दिन की स्थिति में पड़ा हुआ है। बक्सर मेन कैनाल है जो डिहरी ऑनसून से चलकर हजारों किसानों को पानी का पटवन करता है, आने जाने का भी लोगों को सुविधा होती, लेकिन उस नहरों की स्थिति तो देख लिया जाए। जो खाने के लिए कभी रोहतास और बक्सर धान का कटोरा कहा जाता है, उस धान के कटोरा को, फसल को पानी नहीं मिल रहा है, तो ये देखने की चीज़ है। कलेक्टर साहब कहाँ सोए हुए हैं? आज कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी देख लें कि बहुत कलेक्टर साहब को अच्छे हम भेजे हुए हैं, एसपी साहब को भेजे हैं कि बहुत अपराध पर नियंत्रण किए हैं। सारे गांवों में चोरी हो रही है, दुकानदार लूटे जा रहे हैं, इन लोगों को पता है। महाराज बोलते हैं जंगल राज खत्म हो गया। जंगल राज खत्म हो गया, 2 जंगल राज पार्ट 2 आ गया।
हुआ गया। जी, अभी 3 बाकी है, अगली बार आ जाएंगे तो 3 हो जाए। इतना विकास कर रहे हैं, कुछ विकास नहीं है, दिखावा विकास है। क्या लूट आगामी 60% आपका लूट में जा रहा है, 40% धरातल पर आपका पैसा खर्च हो रहा है। 60% लूट है कमीशनों में। अफसरशाही बढ़ा हुआ है, बिना पैसा का कोई अधिकारी काम करने के लिए तैयार है क्या? गरीब दर का ठोकर खा रहे हैं लेकर आवेदन। तो आगामी चुनाव में असर दिखेगा क्या? अब ईश्वर जाने। यहाँ तो जात पात का बिहार है। अगर ओरिजिनल चुनाव हो, ओरिजिनल आदमी अगर सही चुनने लगे अपना प्रतिनिधि, हम मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार मुझको थोड़े है, हमको विधायक चुनने का अधिकार है, हमको एमपी चुनने का अधिकार है, लेकिन यहाँ तो लोग चुनता है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इसलिए ये स्थिति बनी हुई है। अच्छे लोग चुनेंगे तो विकास तो सही होइबे करेगा, निश्चित तौर पर होगा। विपक्ष के लोगों को 3 करोड़ रुपया मिलता है साल में, बजट में 3 करोड़ में कौन कौन गांव में नाली गली बना पाएंगे? उससे तो बेसी मुखिया को मिलता है मनरेगा में। मुखिया जीतता है, शपथ पत्र पहले देता है कि हमको ये संपत्ति है, और जीतता है तो बोर्ड लगा लेता है स्कॉर्पियो को। उसको जांच क्यों नहीं करता है सरकार? पैक्स अध्यक्ष जीता, उसको बोर्ड लग गया, जिसको टूटा साइकिल नहीं था उसको स्कॉर्पियो हो गया। कहाँ से होता है? 1 साल के अंदर कहाँ से उसको पैसा आया? पहला बात यह है कि अगर विकास होना रहेगा तो 1 दिन में हो सकता है, ये प्रशासन करके दिखा दिया है। लेकिन 5 साल का समय मिलता है। जो यहाँ के प्रशासन है, शासन है, जो सांसद हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, 5 साल में जो विकास नहीं हो पाता है वो 1 दिन में हो गया। इसका मतलब लोगों में कमी है। पैसा तो है ही, पैसा जब था, रातों रात को जब काम हो जा रहा था एक व्यक्ति के आने के लिए, इसका मतलब काम अगर प्रशासन करना चाहे तो वो काम भी हो जाएगा, जो सदियों से नहीं हो पा रहा है। आप देखिए, बता रहे हैं चौसा में एगो पुल है, 10 साल से बन रहा है, आज तक नहीं बना है। और ये रात में काम हो जाता है, रात में मजदूर लग जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से जेसीबी वाला मिल जा रहा है, मजदूरा मिल जा रहा है, सब काम करने को तैयार है, उनको घर नहीं जाना है। आखिर कहाँ से जबरदस्ती लाया जा रहा है या फिर कहाँ से लोग आ जा रहे हैं? काम हो रहा है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन हम कहते हैं कि ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था। ये काम अगर जरूरी था और अगर इसके बिना बक्सर खराब दिखता था तो ये जरूरी काम तो पहले इसको हो जाना चाहिए था। अच्छा, आपके हिसाब से ये रोड चकाचक हुआ है, इसमें मटेरियल देखा जाए अलकतरा का मात्रा बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि ये जो है कि सिर्फ गिट्टी और छारी दिख रहा है। ये कितने दिनों तक टिकेगा ये? अब तक जनता बक्सर की देख ही रही है और चलना हम ही लोग को है, और कुछ ही दिन में इसका सच्चाई अगर अच्छा रहेगा तो ठीक है, ना तो सच्चाई सामने आ ही जाएगा। हम कहते हैं कि प्रशासन जो है इतना तत्परता में जो काम करके दिखाया है, ये काम 5 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। या फिर जो अब कई सारा, अभी हम बताएं, जो डीएम महोदय हैं, जिस रास्ते से आते हैं कटैया पुल के रास्ते में, वो रास्ता में रात को चोरी होता है, कभी नहीं बनता है, और लाइट नहीं उस रास्ते में लगा हुआ। उस जैसे ही 7 बज जाएगा उस रास्ते में कोई आने जाने का हिम्मत नहीं करता, सबको डर लगता है उस रास्ते में जाने से। डीएम साहब उसी रास्ते से आते हैं, उनको पता है, उनको दिखाई भी देता होगा, लेकिन रास्ता कभी बनता नहीं है। हम कहते हैं कि जहाँ बेसिक जरूरत है, जहाँ लाइट का जरूरत है, जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, जहाँ चोरी हो जा रहा है, अपराध हो जा रहा है, उस पर रोक लगना चाहिए। इस पर काम कौन करेगा? प्रशासन ही काम नहीं करेगा। और ये काम जो 1 दिन में करके दिखाया जा रहा है, तो हम कह रहे हैं जो बक्सर का वास्तविक स्थिति है उसको दिखाइए ना। बक्सर की गली में लेकर चलते हैं मुख्यमंत्री जी को, हम उस रास्ते में लेकर चलते हैं जिस रास्ते में अब काम नहीं हुआ है। ये तो काम दिखाने के लिए कर दिया गया है ना। चलिए देखिए, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम पृथ्वीराज है।